सर्वप्रथम आज रामनवमी है, उसकी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री रामचंद्र जी भारतवर्ष में एक ऐसा नाम है जिनके आदर्श की चर्चा होती रही है और एक पुत्र को कैसे होना चाहिए, एक शिष्य को कैसे होना चाहिए, एक मित्र को कैसे होना चाहिए, इसका पूरा आदर्श है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमारा पुत्र हो तो राम जैसा हो। कुछ बातें भी हैं जो श्री राम के जीवन में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन खास बात उनके जीवन के बहुत सारे आदर्श हैं। जैसे कि प्रातःकाल उठकर रघुनाथा मात पितु गुरु नावई माथा। प्रातःकाल उठ करके माता पिता का वो चरण स्पर्श करते हैं, गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हैं। एक आदर्श लें। घर परिवार में, समाज में जहाँ है, वैसे गुजरात में तो ऐसा कम है कि चरण स्पर्श कभी कोई बाहर से आ जाए तो करते हैं भले, लेकिन कई कई क्षेत्रों में अभी भी है चरण स्पर्श करने का क्रम। तो चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने की बात होती है। तो ये होना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के प्रति नम्रता होती है। किसी ने कहा है ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकना सीखना चाहिए। आप वडिल के प्रति विनम्र होते हैं, बुजुर्गों के प्रति विनम्र होते हैं, तो हमारा अहंकार टूटता है। अहंकारी आदमी झुक नहीं सकता, विनम्र आदमी ही झुक सकता है। अब ये बचपना से पहले बाल बच्चों को सिखाना चाहिए। एक यहाँ डेंटिस्ट है लेडी नीता गोहिल करके, कतारगाम के पास में थी, उनका क्लिनिक था। एक बार मैं गया तो कहे कि महाराज जी बैठिए ना करके, तो फिर बैठा, बातचीत होने लगी। तो उन्होंने बहुत बातें बताई, मुझे सुनकर इतना अच्छा लगा कि रोज़ सवेरे उठ करके अपने सास ससुर और पति का प्रणाम करना, सब कुछ व्यवस्था करके कि भोजन सब बनाते हैं, भोजन बना करके पति के लिए टिफिन बनाकर बच्चों को खिला करके, सास ससुर को खिला करके फिर क्लिनिक आती हूँ महाराज के, और उसके बाद शाम को जाकर के फिर खुद से बनाती हूँ कहे, और एक रेस्पेक्ट के साथ में। तो ये आदर्श की बातें अगर जीवन में आती है ना, तो एक मानसिक संतोष होता है और दूसरे लोगों को भी अच्छा लगता है। और गुरुजनों के प्रति भी आया है, देख राम सहसा उठ धावे, करत दंडवत मुनि उर लावे। सादर निज आसन बैठारे, जनक सुता तब चरण पखारे। यह आया है रामायण में। कहे कि जब मुनि को देख लिए तो सिंहासन से उठ करके जाते हैं दरवाजे के पास में, और उनको आदर के साथ, सम्मान के साथ लिवा करके लाते हैं और राज सिंहासन पर बैठा देते हैं। और उनके बाद में फिर जनक सुता आती है, सीता जी आती है और उनका पैर धोती है। एक गृहस्थ जीवन में एक आदर्श कैसे होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और मित्र के साथ में व्यवहार, माता पिता के प्रति कर्तव्य। खैर मैं ये प्रसंग नहीं लूँगा, मैं ज़्यादा दूसरी चीज़ कहने वाला हूँ। एक बात उनके सुने कि पिता के प्रति एक निष्ठा, एक भावना क्या होनी चाहिए। जब
उनको वनवास की बात हुई, राज तिलक की बात हो रही थी, लेकिन वनवास दिया गया। केकई को भवन में थी, राजा दशरथ वहीं थे, दुखी थे। बुलावा भेजा गया, सुमंत को भेजे। जब रामचंद्र जी गए और पिता से पीछे, पिताजी तो कुछ नहीं कह रहे थे, दशरथ कुछ नहीं कह रहे थे, तो जब कैकेयी के द्वारा पता चला कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, तो उन्होंने जो शब्द कहा, जो ये वाक्य निकला, भरत प्राणपी पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सम्मुख आजू, जो न जाऊं बन ऐसे उकाजा, प्रथम गने मोहि मूढ़ समाजा। सेवई अरण कल्पतरु त्यागी, परिहरि अमे लिए विष मांगी, ते न जाए अस समय चुकाई, देख विचार मात मन माही। इतना सुंदर अवसर है कि मेरा प्राणप्रिय भाई भरत राजगद्दी प्राप्त करेगा, और मैं वनवास जा रहा हूं, तो माता पिता की जो सुंदर वचनों का पालन होगा। अगर ऐसे सुंदर, और इसमें बात आई है, मैं वनवास में जाऊंगा तो ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन होगा जिनके दर्शन मात्र से कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। वो निकल जाते हैं। और कहते हैं कि तुम पिता के जो सुंदर आशीर्वाद है, इनके वचन, अगर मैं वनवास जाता हूँ तो प्राणप्रिय भरत भाई को राज मिलेगा, और मेरा जो मनोरथ पूरा होगा, और पिताजी की आज्ञा का पालन भी होगा। जब वो गए, वहाँ से निकल के मैं माता से आज्ञा लेकर के आता हूँ, तो माँ के पास में जा करके माता ने कहा कि मैं पूजा कर रही हूँ, तो सिंहासन पर बैठ जा, आसन पर आसन ग्रहण कर। तो कि माँ मेरे पास, मैं आसन अब ग्रहण नहीं करूँगा। तो कैकेयी ने कहा है कि पुत्र, तू राजा बनने वाला है, तो क्या माँ का दिए हुए आसन ग्रहण नहीं करेगा? तो क्या माँ ऐसी बात नहीं है। तो क्या कि क्या बात है? तो ये जब पता चलता है कि मुझे पिताजी ने वनवास दिया है, तो रो पड़ती है, बेहोश हो जाती है। तो लक्ष्मण आ करके, फिर माहौल खड़ा होता है। लक्ष्मण आता है कि भैया, मैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार कह रहा हूँ कि भैया, ये जो पिताजी हैं महचरा हैं, मतलब पत्नी पक्ष लेने वाले हैं, इसलिए ऐसे करिए, या तो उनको मार दीजिए या तो जेल में बंद कर दीजिए, और राजगद्दी पर बैठिए, देखता हूं कौन सामने आता है। ये लक्ष्मण कहते हैं, पिताजी को या तो मार दीजिए या तो जेल में बंद कर दीजिए, और राजगद्दी पर आप बैठिए। ये तो माता कैकेयी की चाल है। तो कैकेयी कहती है, सुनते हो लक्ष्मण क्या कह रहे हैं? तो राम ने इतना कहा कि ऐसी करने की मेरी हिम्मत नहीं है। और दूसरी बात ये आती है कि लक्ष्मण, तुम जिस पिता की बात कर रहे हो कि मार देने के या तो उसे जेल में बंद करने की बात, उनके धर्म संकट की स्थिति को तुम समझ सकते हो कि उनकी स्थिति क्या होगी? किसी को उन्होंने वचन दिया कि भाई तुम मुझसे वचन मांग सकते हो, वरदान मांग सकते हो, और उसने ऐसा वरदान मांगा, ऐसे वचन मांग लिया कि यदि उसका पालन करते हैं तो उनको प्राण पीड़ा होती है, और पालन नहीं करते हैं तो जगत में अपयश होता है। अब वो क्या करे? वो धर्म संकट में है, वो कह भी नहीं सकते हैं और चुप भी नहीं रह सकते। तो उसमें एक बात बहुत बढ़िया आई है कि हमारे पिता तो इतने अच्छे हैं, अगर किसी का पिता कुकर्मी और दुराचारी भी हो तो भी उसे पिता का इज्जत करना चाहिए। तो ये आदर्श की बात बहुत सारी उसमें है रामायण में। और उनका जीवन क्रम अच्छा था। खैर मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि रामायण की बातें बहुत सारा जानते हैं।